हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत है आप सभी का बदायूं स्टडी हब पर। आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे टेंस के बारे में। आखिरकार टेंस होता क्या है। इंग्लिश ग्रामर की जान है टेंस, यानी इसके बिना ना तो कोई ग्रामर को सीख सकता है और ना ही उसके आधार पर उसके सवालों को बना सकता है। टेंस अगर आपके मजबूत है तभी आप ग्रामर को सही से समझ सकते हैं, कर सकते हैं और एग्जाम में फोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं टेंस। टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब होता है काल या समय। काल यानी यह समय, ये समय टाइम वाला समय नहीं है, घड़ी वाला समय नहीं है। ये इस समय का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो वर्तमान काल, जो चल रहा है। जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और इससे पहले भी नरेंद्र मोदी थे। उससे पहले 2014 से पहले थे मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं। फ्यूचर टेंस यानी आने वाला कौन होगा, पीएम हमारा आने वाला कौन होगा। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है, सॉरी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ थोड़ा। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी अतीत जो बीत गया। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। क्या होता है, भविष्य काल, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इन टेंसों को चार प्रकार के होते हैं। हर टेंस मतलब टेंस तो तीन ही प्रकार के होते हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके अंदर भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है, कितने तरीकों से हम इसको बना सकते हैं। पास्ट टेंस को कितने तरीकों से हम बना सकते हैं, फ्यूचर टेंस को हम कितने तरीकों से बना सकते हैं। तो नंबर 1 ले लेते हैं पहले, पास्ट प्रेजेंट टेंस ले लेते हैं। तो इसके नीचे मैं ऐसे लिख देता हूँ, नंबर 1, ठीक है। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का होता है अनिश्चित, अनिश्चितता। यानी कोई काम प्रेजेंट टेंस में अनिश्चित समय से हो रहा है। जैसे प्रेजेंट का मतलब था अनिश्चित, प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, टेंस का मतलब होता है काल या समय, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब ये होता है दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट PRFECT, सॉरी, परफेक्ट टेंस। इसका मतलब होता है परफेक्ट का पूर्ण हो गया, कोई काम पूर्ण हो गया। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यानी कोई काम समय के साथ हुआ हो। इस टेंस में समय भी दिया होता है। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट के टेंस में गागेगी, नहीं सॉरी,
प्रेजेंट टेंस में होता है ता ते ती। ता है प्रेजेंट टेंस के अंत में, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द मैं यहाँ लिख देता हूँ। ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, यानी जिस टेंस के अंत में यानी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हम इससे पहचान कर सकते हैं, जिस मतलब टेंस की पहचान कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जैसे ता है, ती है, ते है। अगर ये शब्द आपको टेंस के अंत में दिखाई दे जाए तो समझ लेना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं आदि। ठीक है, यानी अगर किसी टेंस के वाक्य के अंत में, वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये चीज आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में आपको दिख जाए चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि। ठीक है, अगर किसी टेंस के अंत में आप टेंस के यानी वाक्य के अंत में, टेंस के अंत में नहीं वाक्य के अंत में अगर आपको ये देखने को मिल जाए चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो आप उससे उसकी पहचान लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंत में अगर आपको देखने को मिल जाए रहा है, रहे हैं, रही है प्लस समय, यानी ये हूबहू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज, बस थोड़ा सा चेंज, यानी समय इसके साथ साथ, इसके साथ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया होता है। जैसे मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, तो इसमें 2 घंटे यानी 2 घंटे ये समय है। तो अगर आपको ऐसा चीज़ मिल जाए जिसमें बीच में समय दिया हो, टेंस के बीच में प्लस समय भी दिया, 2 घंटे, 2 दिन, 4 महीने, 4 घंटे, 3 साल, 5 साल, 100 साल, अगर इसमें बीच में दिया हो तो आप उसका अंदाजा से लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर चलते हैं, अब हेडिंग डालते हैं हम यहाँ पर नंबर 1 करके ऐसे, जिससे आपको सही समझ में आए। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस हम पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के ये सारे टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट टेंस के भी ये सारे ऐसे टाइप्स होते हैं, बस प्रेजेंट हट जाता है। पास्ट टेंस में प्रेजेंट के पास्ट आ जाएगा, बाकी सब यही रहेगा। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर आ जाएगा यहाँ पर, बाकी सब इतना ये रहेगा, इतने में फ्यूचर टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट हट जाएगा। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। बाकी पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हम आगे की तरफ मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं हम प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद आपको, मैच कर लेता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आ जाते हैं अब टेंस। जैसे मैंने एक वाक्य लिखता हूँ, मैं यहाँ पर एक वाक्य लिख दिया मैंने, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये पहचान कर सकता हूँ, जैसे मैं खाना खाता हूँ तो इसके अंत में ता आ रहा है। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो इस वाक्य के अंत में आपको ता कहीं आ रहा है, जैसे खाता। तो मैंने आपको पहचान बताई थी कि ये ता है, तिये, ते है। अगर ये शब्द वाक्य के अंत में मिल जाए तो आप इससे पहचान लगा सकते हैं कि ये वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें टेंस के भी कई सारे प्रकार होते हैं। वाक्य, सेंटेंस, जैसे टेंस, सेंटेंस और टेंस में अंतर क्या होता है, जैसे मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ। पहले देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर टेंस, टेंस का मतलब होता है काल या समय। ठीक है, और सेंटेंस, सेंटेंस इसका मतलब होता है वाक्य। ठीक है, टेंस और सेंटेंस में आपको मतलब समझ, अर्थ समझ में आ गया अंतर। टेंस का मतलब होता है काल या समय, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। यानी जो हम ये वाक्य मैंने जो लिखा है, मैं खाना खाता हूँ, ये एक वाक्य, ये सेंटेंस है, ये टेंस नहीं है। हम इसको टेंस पहचानना पड़ेगा, टेंस के अनुसार हम फिर सेंटेंस को बनाएंगे, यानी वाक्य को बनाएंगे। जैसे टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब टेंस देख लिया हमने, अब हम देखेंगे ये सेंटेंस कौन सा, यानी वाक्य कौन सा है। यानी सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, कई प्रकार के होते हैं। लेकिन हमें यूजुअली चार ही पढ़ते हैं, चार ही वो सेंटेंस पढ़ते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और चौथा होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी उसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा आपसे और उसमें नकारा भी जाएगा। प्रश्न पूछते हुए वाक्य को नकारा जाएगा, उसमें नकारात्मक यानी नेगेटिव सोच भी रखी जाएगी उसमें। ठीक है, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले ये देखते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंस की, पहले ये वाक्य बनाते हैं हम, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ तो आई, अब इसमें देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब अगर एफर्मेटिव होगा तो क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट एफर्मेटिव सेंटेंस में यानी पॉजिटिव सेंटेंस में अगर कर्ता सिंगुलर है यानी एक वचन है तो उसके अंत में एस, क्रिया के अंत में एस या ई एस जोड़ते हैं। क्रिया के अंत में एस या ई एस जोड़ते हैं अगर कर्ता सिंगुलर है यानी एक वचन है। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया के अंत में कोई परिवर्तन नहीं करते, हूबहू वैसी क्रिया लिखते हैं जैसी होती है फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, तो मैं एक बहुवचन है, मैं बहुवचन की गिनती में आता है ये, यानी ही सी इट, ही सी इट, इन सभी को छोड़कर बाकी सब बहुवचन की श्रेणी में आते हैं। और एक नाम को छोड़कर, ही सी इट और नाम, एक नाम को छोड़कर बाकी सब जितने भी बचे सब आते हैं बहुवचन की श्रेणी में, यानी प्लूरल की श्रेणी में। ठीक है, तो मैं आया बहुवचन, तो मैं का मतलब हिंदी होती है आई, मैंने आई लिख दी। अब खाना, खाता किस पे होता है, खा क्रिया, एक होता है खाना फूड और एक होता है खाना यानी खाते हम क्रिया, तो खाना, खाता की स्पेलिंग होती है क्रिया, इसकी स्पेलिंग होती है ईट। ठीक है, तो आई ईट पूरा लिख दिया। ठीक है, और फूड FOOD। ठीक है, हो गया, आई ईट द फूड,
दाने लगाएंगे। खाने पीने की चीज़ों से पहले दाने लगता है कभी भी, आर्टिकल दाने लगता है। खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं कभी भी दाने लगेगा, ठीक है। नंबर दूसरा देख लेते हैं। ये हमने देखा था पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अब एक ये प्लूरल वाला देखा था, अब ये सिंगुलर वाला भी देख लेते हैं। जैसे वह नदी में स्नान करता है, स्नान करता है, ठीक है। अब ये आ गया वह सिंगुलर यानी एक वचन, एक वचन करता आ गया ये। अब इसे देखते हैं हम। वह की स्पेलिंग होती है ही। अगर लड़का होगा तो ही लगाएंगे, और अगर लड़की के लिए वह होगा तो सी लगाएंगे, ठीक है। स्नान करना की होती है बात, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बात लिख दिया। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर सिंगुलर होगा तो क्रिया के अंत में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर बहुवचन होगा तो क्रिया के अंत में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी जैसी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे वैसे ही लिख देंगे, और बाकी का हम बाद में ऑब्जेक्ट उतार मतलब लिख देंगे। अब ही सिंगुलर है तो क्रिया हमारी स्नान करना है, तो बात आ गई। अब ही सिंगुलर है तो हम एस या ईएस जोड़ेंगे, एस या ईएस। अब बात ये आती है कि इसमें बात में एस जोड़ेंगे ईएस जोड़ेंगे। तो बात में अब मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा कि किस में एस जोड़ते हैं किस में ईएस जोड़ते हैं। अगर क्रिया के अंत में क्रिया है ये, अगर स्पेलिंग पढ़ते हैं हम इसकी तो BATH। अगर इसके अंत में बॉबिल होता, बॉबिल जैसे AEIOU बॉबिल होते हैं, AEIOU, ये 5 हमारे बॉबिल होते हैं। बाकी सब इन्हें छोड़कर 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये 5 बॉबिल होते हैं, ये वाले 5 बॉबिल हैं ये। अगर इसके अंत में बॉबिल होता तो हम EF जोड़ते, लेकिन इसके अंत में कॉन्सोनेंट है तो हम EF जोड़ेंगे, सिर्फ F जोड़कर छोड़ देंगे। F जोड़ दिया, ठीक है। ही वॉच। अब नदी, सॉरी यहाँ पर में लिखना था, नदी में स्नान करता है, ठीक है। तो नदी ही वॉच वह स्नान करता है। अब किस में करता है? नदी में। तो में की आती इन। अब नदी ये बड़ी चीज है तो इससे पहले दा लगाएंगे हम, इन द। नदी की स्पेलिंग होती है रिवर, RIVER, ठीक है। ये आ गया। अब मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस में 2 सेंटेंस पढ़ा दी, ठीक है। एक सिंगुलर वाला पढ़ा दिया, एक प्लूरल वाला भी बता दिया, ठीक है। वह नदी में स्नान करता है, वॉश इन द रिवर। मैं खाना खाता हूँ, I eat फूड। खाने पीने की चीज़ से पहले दा नहीं लगता, ठीक है, कभी भी नहीं लगता, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। अब मैं करता हूँ नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अब जैसे हम, आपको क्लियर दिख रहा है, आई होप क्लियर दिख रहा होगा आपको। जैसे हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक। हम क्रिकेट भाई क्यों नहीं खेलते हैं? क्रिकेट को सभी को खेलना चाहिए क्रिकेट। मेरी ये उंगली टूट गई थी, मैं तब से नहीं खेलता हूँ ये वाली क्रिकेट, ये वाली, ये, ठीक है। तो अब हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ये आ गया नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो अब इसको बनाइए आप। नेगेटिव सेंटेंस में भी 2 फॉर्म्स होते हैं, डू लगाओ डज लगाओ, यानी बहुवचन है तो डू लगाओ, एक वचन है तो डज लगाओ। यानी वह के साथ लगता अगर ही के साथ डज, मैं आई के साथ डू, और हम हैं यानी बहुवचन है ही सी इट, और एक नाम को छोड़कर मैंने बताया था सभी प्लूरल होते हैं यानी बहुवचन होते हैं। और तो हम भी,
हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बी। तो ये तो बहुवचन है ऑलरेडी, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, डू। ठीक है, डू लगाएंगे। तो बी डू, अब नहीं खेलते हैं भाई, डू नॉट, अब प्ले। अब भाई इसमें तो एस एस जोड़ने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है, और फिर ये प्लूरल है यानी बहुवचन है। अगर ये वो होता, सिंगुलर भी होता, तो यहाँ पर ई एस लगती, यानी डज में, डू में ई एस लगती। यहाँ पर लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी हम लोगों को। ठीक है, प्ले क्रिकेट। ओके, ठीक, ये हो गया। ठीक, और इंटेरोगेटिव का देख लेते हैं हम लोग। इंटेरोगेटिव का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव का देख लेते हैं। क्या अजय अपना काम करता है? अब भाई इसमें देखो, इसमें मजा आएगा। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना भाई जरूरी है इंटरोगेटिव में, वरना गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, या कि एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, काट देगा इसमें। ये देखते ही, चाहे आपका पूरा टेंस सेंटेंस सही हो, लेकिन ये आपका फुल स्टॉप लगेगा क्वेश्चन मार्क की जगह, तो आपको नंबर कट जाएंगे। आपको क्वेश्चन मार्क ही लगाना है, मैंने गलती से भूल गया था। ठीक है, ठीक। अब बात आती है भाई, इसको बनाइए आप। इसको कैसे बनाइए, इंटरोगेटिव है, बनाते हैं इसको। अब क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, यानी ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, ये डू, ये पहले आएगी। तो अब अजय है, अजय सिंगुलर, मैंने कहा था आपसे एक नाम, सिर्फ एक नाम कहा था आपसे। ठीक है, अगर एक नाम और ही सीट एक वचन करता है, बाकी सब बहुवचन है, भूल जाइए, सारे के सारे बहुवचन है। ठीक है, तो अजय है तो क्या लगाएंगे, डू। अब डू में ही ई एस जोड़ेंगे हम, क्योंकि बॉबिल है, अंत में वो है। ठीक है, ई एस जोड़ दिया, डज। अब आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता कौन है, अजय। अब किसी का नाम है तो पहला लेटर कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, अजय। अजय अपना काम करता है। ठीक है, तो भाई डज आ गया पहले, अजय आ गया, तो हेल्पिंग होती है। अभी ये करना की भी स्पेलिंग होती है डू, यानी मीनिंग इसकी डू होती है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, डू। अब इसमें ऐसे ही ऐसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लग चुका है डू। किसी नाम के साथ अपना की आती है अंग्रेजी हिज। अगर स्त्री है तो मतलब सी के साथ हर आएगा, और ही के साथ हिज आएगा। यानी अजय एक पुरुष है, तो अपना की स्पेलिंग उसके साथ हिज आएगी। ठीक है, डू हिज वर्क। ठीक है, काम की स्पेलिंग होती है वर्क, और सॉरी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। मैंने इसमें प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट ख़त्म करवा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मुझे समझ सकता हूँ कि आपको अभी इतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें इसमें मिस हो गई हैं। मैं अगली वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई भी चीज़ में अगर दिक्कत परेशानी हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उस चीज़ को भी सुधारने का प्रयास करूँगा। बाकी ये हमारे चैनल का नाम है बदायूं स्टडी हब। बदायूं यानी बदायूं की दो स्पेलिंग होती हैं, BADAUN, BU, और एक होती है BUDAUN। तो ये बोलने में तो बदायूं ही बोला जाता है, लेकिन अगर कोई अनजाना इंसान पढ़ेगा इसको, तो कोई अगर ए लगाया यहाँ पर तो कोई पढ़ेगा बदौन, अगर यू लगा होता तो कोई इंसान पढ़ता बुदौन।
तो मैंने कई सारी जगह देखा है, तो मैंने ए लगाया है यहाँ पर, तो आप देख लेना बदायूं स्टडी हब। वैसे बोला ही बदायूं जाता है, अंग्रेजों ने बना दी स्पेलिंग, तो हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो बदायूं स्टडी हब, तो ये हमारे चैनल का नाम है। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे आपको बहुत सारा कंटेंट, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट, यानी बहुत नॉलेज वाली चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ पर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। ठीक है, बाकी मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, फुल डिटेल में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का हमने एक पार्ट ख़त्म कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ते हुए इसका खात्मा कर देंगे प्रेजेंट टेंस का। फिर इसके बाद पास्ट टेंस का खात्मा करेंगे, फिर फ्यूचर टेंस का खात्मा करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहें तो। ठीक है, ये बॉबिल लिख दी मैंने, आपको बताती है बॉबिल क्या क्या होते हैं। अब ABCD आप पढ़िए, बॉबिल को छांटिए और कॉन्सोनेंट को अलग कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।